सहजवान नाम के एक छोटे से गांव में इकलौता एक अमीर परिवार रहा करता था। उस घर में 4 लोग रहते थे, माँ सरला, पिता विजय, बेटा राजीव और बेटी प्रिया। विजय का शहर में बिजनेस था। हालांकि उसका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था, पर उसके परिवार का गांव से शहर शिफ्ट होने में अभी वक्त था। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। विजय की पत्नी सरला गृहिणी थी और उनके दोनों बच्चे अभी छोटे थे। विजय ने अपने बच्चों का गांव के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला कराया था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि एक दिन ऐसा भी आया कि इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। अचानक से एक दिन सरला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इससे पहले कि उसका किसी तरह का इलाज हो सके, सरला की मृत्यु हो जाती है। मानो विजय और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक पल में विजय ने अपनी पत्नी और प्रिया और राजीव ने अपनी माँ को खो दिया। प्रिया और राजीव तो इतने छोटे थे कि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। विजय और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं जब प्रिया और राजीव ने अपने पिता को रोते हुए देखा, पापा आप रो क्यों रहे हो और यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? हाँ पापा, और सब रो क्यों रहे हैं? माँ कहाँ हैं? उन्हें भी मैंने सुबह से नहीं देखा। घर का माहौल शांत करते हुए और अपने आप को संभालते हुए, अरे बेटा, आप परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो बस थोड़ा सा परेशान थे सब। हाँ बच्चों, सब ठीक है। तुम्हारी माँ को मैं अपने साथ घर ले जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगी वापस आ जाएंगी। नानी, मुझे भी चलना है माँ के साथ। माँ के बिना मन नहीं लगता, हम भी चलेंगे। हाँ नानी, मैं भी चलूंगा। नहीं बच्चों, आपके पेपर होने वाले हैं, अभी बिल्कुल मस्ती नहीं। आप अंदर चलो, माँ जैसे ही ठीक हो जाएंगी मैं उन्हें घर वापस ले आऊंगा। चलो बेटा, ध्यान रखना अपना और बच्चों का। अब तुमको ही हिम्मत रखकर सब संभालना होगा। 1 महीने तक तो विजय ने घर को संभालने की बहुत कोशिश की, पर उसके लिए अपना बिजनेस संभालना और बच्चों का ध्यान रखना दोनों मुश्किल हो रहा था। यही सब सोचते सोचते विजय ने फिर एक दिन ये सारी बातें अपनी सास यानी सरला की माँ से बताई। माँ, मैं कैसे संभालूंगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे करूं? बेटा, दिक्कत तो बहुत बड़ी आ गई है, पर इसका एक ही हल है कि तुम दूसरी शादी कर लो। अब बस यही एक चारा है। अगर तुम इस घर में फिर से सब ठीक करना चाहते हो, बच्चों की भलाई भी इसी में होगी और तुम भी अपने बिजनेस पर अच्छे से ध्यान दे पाओगे। ये क्या कह रही हैं माँ आप? दूसरी शादी कैसे कर लूं? पता नहीं वो मेरे बच्चों का ध्यान रखेगी या नहीं, इस घर में वो खुशी ला पाएगी या नहीं। बेटा, अच्छी लड़की देखकर ये तो करना ही पड़ेगा, इस घर की और बच्चों के खुशहाल जीवन के लिए। ठीक है माँ, जैसा आप सही समझें, मुझे अपने बच्चों के भले के लिए करना ही पड़ेगा ये। विजय की शादी होती है और प्रिया और राजीव भी थोड़े बड़े हो गए थे, तो उन्हें भी अब समझ आ गया था कि उनकी माँ अब नहीं रही और उनके पिता की दूसरी शादी हो रही थी। अब वो भी समझ गए थे कि उन्हें किसी और को अपने माँ के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। फिर एक दिन विजय की शादी हो जाती है और प्रिया राजीव की नई माँ माया भी परिवार में शामिल हो जाती है। शुरुआत के 1 महीने तो बहुत खुशी खुशी बीत रहे थे। प्रिया और राजीव भी माया को सगी माँ जैसा सम्मान और प्यार दे रहे थे। फिर 2 महीने बाद विजय को काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ा
और घर में थे प्रिया, राजीव और माया। घर की लाडली कहाँ हो? क्या हुआ माँ? बस स्कूल जा रही थी। ओ, मैडम पढ़ने जा रही हैं। जरा रुकिए तो, घर के बहुत काम बाकी हैं, वो कौन करेगा? माँ, क्लास नहीं जाएंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? क्या जरूरत है पढ़ाई करने की? पढ़ लिख कर कौन सा तुम लोग अफसर बन जाओगे? इससे अच्छा घर के कामों पर ध्यान दो तो नौकर तो बन सकोगे। चलो काम पर लगो अब। बेचारे राजीव और प्रिया क्या ही करते, वो अपनी माँ की बात मानते हुए घर के कामों में लग गए। भैया, ये क्या हो गया है नई माँ को? ये हमसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? हमने क्या गलती कर दी ऐसी? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा छोटी कि आज माँ में इतना बदलाव कैसे और क्यों। घर के सारे काम खत्म करने के बाद, माँ खाना दे दो, भूख लगी है। अरे महारानी को भूख लग गई? खाना चाहिए तो जाकर कुछ पैसे कमा और खुद के पैसे से खाना खा। माँ, आप छोटी से ऐसे बात क्यों कर रही हो? वो कहाँ काम करेगी और क्यों करेगी? आप खाना दो हमें। माया ने राजीव को थप्पड़ मारा और बोली, जुबान लड़ा रहा है, चल तू कमरे में बंद रहे। आज ना तुझे खाना मिलेगा और ना पानी, कुछ भी नहीं मिलने वाला तुम भाई बहन को। ऐसे ही हर बदले दिन के साथ माया का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। बेचारे प्रिया और राजीव को ना तो ठीक से खाना मिल रहा था और ना ही वो स्कूल जा पा रहे थे। उनकी पढ़ाई भी नहीं हो रही थी और उन्हें ये लगने लगा था कि सौतेली माँ कभी भी सगी माँ की जगह नहीं ले सकती। ये सब देखकर भी वो कुछ नहीं कर पाते थे। उनका इतना अत्याचार देखकर भी वो शांति से सब सहते थे। फिर एक दिन अचानक माया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बुखार से उसका पूरा शरीर तप रहा होता है। वो चलने की भी हालत में नहीं थी। कोई तो मेरी मदद करो, क्या करूं मैं? प्रिया, राजीव। हाँ माँ, आई। क्या हुआ आपको? आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप रुको, मैं अभी दवाई लाती हूँ। हाँ रुक प्रिया, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, मैं अभी दवा लाता हूँ। 2-3 दिन प्रिया और राजीव ने माया का बहुत ख्याल रखा। प्रिया रात भर माया के सिरहाने बैठकर उसकी सेवा करती थी। सारे अत्याचार भूलकर प्रिया और राजीव ने अपनी सौतेली माँ का बिल्कुल सगी की तरह ध्यान रखा और माया की तबीयत भी जल्दी से ठीक हो गई। उनके स्नेह को देखकर माया को खुद पर ही शर्म आने लगी। वो सोचती है कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे बच्चे, पर मैं ही इन्हें माँ का प्यार नहीं दे पाई। मैंने ही कभी इनकी कद्र नहीं की और इसी की सजा मिली मुझे। मेरे किए का फल मुझे भुगतना ही पड़ा। वो सोचती है कि अच्छा ही हुआ जो मेरी तबीयत खराब हुई। ऐसा होने से मेरी आंखें खुल गई। फिर क्या, विजय गांव वापस लौट आता है और माया भी अब एक सगी माँ की तरह प्रिया और राजीव के साथ रहने लगी। अब उनका परिवार फिर से हंसी खुशी रहने लगा। प्रिया और राजीव को भी आखिर अपनी माँ मिल गई। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।